जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्लास है। इससे पहले वाली क्लास अगर आप देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा, और ये वाली भी क्लास आप पूरा देखिएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि क्लास समझ में आई कि नहीं। ये नहीं कि बस क्लिक करिए, आइए, झलक दिखाइए और उसके बाद चले जाइए। एक बार पूरी क्लास आप देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगी। जो पहली क्लास है उसका टेस्ट जो है टेलीग्राम पर 9 बजे से, इसका भी टेस्ट टेलीग्राम पर ही 9 बजे से। जो भी टेस्ट आपके क्विज कराए जाते हैं वो सब 9 बजे से, वही क्विज हम आपको कराते हैं जो हम पूरा पढ़ाए हुए हैं, और उससे जो है बाहर एक भी सवाल नहीं आने हैं। आप कोई एग्जाम देने जाइएगा, आप कोई उठा के देख लीजिएगा, आपको 100% मिलेंगे। आप टॉपिक वीडियो उठा के देख लीजिएगा, वहाँ से मिलेंगे। सरल से सरल भाषा में हम आपको याद कराने का प्रयास करते हैं। तो आज हम जो लेकर के आए हैं वो दूसरी क्लास इकोनॉमिक्स की लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं 5 ईयर प्लान। इससे पहले हम लोग पंचवर्षीय योजना का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। ये जो आपका है ये पार्ट 2 है, ये है आपका पार्ट टू। और पार्ट 1 के बारे में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। योजना आयोग क्या है, उसके बाद जो है राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, उसका क्या उल्लेख है, और सबसे पहले कौन, बॉम्बे प्लान, गांधीवादी योजना, जन योजना, सर्वोदय योजना, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के बारे में, उसकी स्थापना कब हुई, कौन सिफारिश किया, क्या है, कैसे, सारा सब कुछ बेहतर तरीके से हमने उससे पिछले वाली वीडियो में बताया है। आज हम इसमें जो पढ़ने वाले हैं एक और आयोग है जिसका नाम है नीति आयोग। देखिए, जो 5 ईयर प्लान है जब उसका समापन हुआ तो 5 ईयर प्लान के समापन के बाद तुरंत क्या लाया गया, मतलब नीति आयोग। नीति आयोग का मतलब ये हुआ कि जैसे योजना का मतलब है कि कोई आप योजना बना रहे हैं, अभी हमें परीक्षा देनी है, ये आपकी योजना हो गई। नीति का मतलब हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, नीति है। नीति का मतलब तुरंत काम चल रहा है, योजना का मतलब देखा जाएगा, है ना। वही हाल है कि तालिम गोड़ परवन किन बड़का सौरवा हम रहे हैं। तो नीति आयोग की अगर बात करें तो NITI, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सवाल ये पूछा जाता है कि नीति आयोग का पूरा नाम बता दीजिए, तो नीति आयोग का पूरा नाम आपको लिख दिए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब सवाल ये बनता है कि जो ये योजना आयोग है और ये नीति आयोग, तो भैया पहले क्या था, योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन हमने आपको बता ही दिया है 15 मार्च 1950 को, जो गैर संवैधानिक संस्था थी। और पहली 5 ईयर प्लान जो है, अभी हम लोग पूरा 5 ईयर प्लान पढ़ने वाले हैं, इसी में ही पूरा 12 जितना भी है आपका सब पूरा क्लियर होने वाला है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो है, आइए देखते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है यह योजना आयोग का स्थान लिया है, यह योजना आयोग का आयोग का स्थान लिया है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नीति आयोग ने किसका स्थान लिया, तो नीति आयोग ने जो है योजना आयोग का स्थान लिया। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग को लाया गया। अब सवाल ये बनता है कि जो नीति आयोग है इसकी घोषणा कब हुई। अब सवाल ये बनता है कि नीति आयोग की घोषणा कब हुई, तो नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई। कहाँ से हुई, तो लाल किले से हुई। लाल किले से हुई, इसका मतलब है कि 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस को झंडा कहाँ फहराया जाता है, तो लाल किले पर। तो अब जो है इसकी जो घोषणा हुई वो घोषणा करने वाले कौन थे, तो भैया उस समय तत्कालीन जो PM थे वो नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी द्वारा। और ये घोषणा जो की गई वो कहाँ से की गई, वो लाल किले से की गई, लाल किले से। अब इन्होंने घोषणा कर दी, और यही जो है
अभी आगे हम आपको बताएंगे क्या है कैसे। तो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग का नाम बदलकर, है सब कुछ वही, योजना आयोग का नाम बदलकर उसको क्या कर दिया गया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और किसके स्थान पे लाया गया, तो इसको योजना आयोग के स्थान पे लाया गया, है ना, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे इसको लाया गया। देखिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसकी घोषणा हो गई। जब इसकी घोषणा हो गई, लेकिन अब इसका गठन की अगर बात करें, तो इसका गठन की अगर हम बात करें तो देखिए घोषणा और गठन ये दोनों में आप अंतर है, अब बहुत ध्यान से आपको देखना है। तो गठन की अगर बात करेगा तो 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ और 15 अगस्त 2014 को लाल किले से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसको क्या किए, घोषणा कर दिए। अब ये सवाल बनता है कि जब नीति आयोग बनाया गया तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय उसके उपाध्यक्ष कौन थे और उस समय उसके सीईओ कौन थे। तो पहला सवाल तो आपका यहीं से बन रहा है। तो सबसे पहला सवाल बनता है कि प्रथम नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भैया प्रथम अध्यक्ष जो थे उनका नाम था पीएम नरेंद्र मोदी। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, पीएम। तो पीएम नरेंद्र मोदी, चलिए नरेंद्र मोदी हो गए भाई, पीएम इसके कौन हो गए, नरेंद्र मोदी। अब सवाल ये बनता है कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, प्रथम उपाध्यक्ष। तो देखिए प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं और प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो अरविंद पनगड़िया हैं। कौन है, अरविंद, इनका नाम है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया हैं। और यहीं पर अगर ये बात करें कि प्रथम सीईओ कौन है तो सिंधु श्री खुल्लर, प्रथम सीईओ कौन है, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। तो आप ये देख लिए कि प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, प्रथम सीईओ कौन है तो सिंधु श्री खुल्लर। अब सवाल ये बनता है कि वर्तमान में 2022 में अगस्त चल रहा है तो इस समय इसका अध्यक्ष कौन है, इसके उपाध्यक्ष कौन है और इसके सीईओ कौन है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन आपको बना देते हैं। वर्तमान में, वर्तमान की अगर बात करें, वर्तमान मतलब क्या हो गया, हम लिख सकते हैं अगस्त 2022, ठीक, अगस्त 2022 में। इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष, तो भैया इसके अध्यक्ष कौन है तो वही पीएम साहब हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ये पीएम साहब हैं, जो इसका अध्यक्ष होता है, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही होगा, तो नरेंद्र मोदी, ठीक। नरेंद्र मोदी क्या है, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान के। और इसके उपाध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं सुमन के बेरी को। इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, सुमन के बेरी अध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई, 22 अप्रैल 2022 को इनको लाया गया था। कब लाया गया था, 22 अप्रैल 2022, 22 अप्रैल 2022 को क्या हुई, घोषणा हुई, घोषणा। तो 22 अप्रैल 2022 को घोषणा हुई कि अब राजीव कुमार के स्थान पर जो नए उपाध्यक्ष होंगे वो सुमन के बेरी होंगे। लेकिन इनको पद पर किस दिन लाया गया, तो 1 मई 2022 को पद पर 1 मई
2022 को लाया गया। ठीक, पद पर इनको कब लाया गया? 1 मई 2022 को। अब सवाल ये बनता है कि वर्तमान की सीईओ कौन है? तो वर्तमान के जो सीईओ हैं वो परमेश्वर अय्यर हैं। चलो यहां पर एक लाइन हम लोग लिख लेते हैं, सीईओ। सीईओ साहब इस समय कौन है इसके? तो इसके सीईओ साहब हैं परमेश्वर अय्यर। परमेश्वर अय्यर। ये जो परमेश्वर अय्यर हैं इनको कब लाया गया? तो इनको 24 जून 2022 की। इनकी नियुक्ति कब हुई? 24 जून 2022 की इनकी नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति 24 जून 2022 को। तो इनकी नियुक्ति कब हुई है? 24 जून 2022 को। 24 जून 2022 को किसकी नियुक्ति हुई है? जो वर्तमान सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। तो इस प्रकार नीति आयोग का पूरा सब कुछ हमने बता दिया। पहले कौन थे, वर्तमान में कौन है, किस प्रकार की संस्था है, कब लाई गई, घोषणा कब हुई, किसने किया, कहाँ से किया, गठन कब हुआ, इसका पूरा नाम क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, किस स्थान पर इसको लाया गया, ये सारा सब कुछ हमने आपको बेहतरीन तरीके से क्या किया है, बता दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम लोग पूरा जितना है प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के 12वीं, पहली पंचवर्षीय की योजना के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, अंतिम जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, किसमें क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही सरल भाषा में बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। फटाक से लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग इसमें आगे ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ। जैसे पहली योजना आपकी 1951 में शुरू हुई, 1951 से लेके 1956 तक। तो 5 मतलब पंच का मतलब हुआ 5 वर्षीय, मतलब 5 वर्ष का एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और उसमें विकास दर को, हमारे अपने भारत के विकास दर की तमाम प्रकार की बातें की जाएगी कि किसमें क्या हुआ था। जैसे पहली योजना आपकी 51 में लागू हुई, 1 अप्रैल 1951 को हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें सबसे पहले कृषि और सिंचाई पर विशेष बल दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरा भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, मतलब विकसित नहीं बल्कि विकासशील है। कभी भी हम लोग यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोरोना लग गया तो खाने पीने मर जाएंगे, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाँव में लोग जो है गन्ना चूके बिता लेंगे, है ना, आलू खा के बिता लेंगे, है ना, फल वगैरह तमाम प्रकार के हैं उसको सब खा के बिता लेंगे। तो ये 1951 से लेकर 1956 तक पहली थी, उसके बाद 56 से 61 तक दूसरी थी, फिर 61 से 66 तक तीसरी थी, और उसी के बाद जो है प्रथम योजना अवकाश भी लागू किया गया 66 से 69 तक, जो प्लान हॉलीडे कहा गया। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय 69 से 74 तक आई, जिसमें स्थिरता की बात की गई थी। ये सारी चीज़ें क्या है, कैसे, हम आपको पूरा बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम, ये आपकी आई 1951 से और 1956 तक। 1951 से लेकर 1956 तक जो आई, इसमें क्या किया गया, इसमें कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया। किस पर दिया गया? कृषि एवं सिंचाई पर बल, कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया, कृषि एवं सिंचाई पर बल दिया गया। और इसका जो मॉडल आधारित है, मॉडल, वो कौन सा मॉडल है? तो ये मॉडल है हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और जो हुआ, और भी इसमें क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे 1952 में, तो 1952 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसी के तहत लाया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1953 में। देखिए मतलब किस पंचवर्षीय में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया, तो पहली। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, राष्ट्रीय 53 में लाई गई, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये राष्ट्रीय प्रसार सेवा जो है वो 53 में लाई गई। और हमारे भारत में जैसे आपका हो गया भाखड़ा, हीराकुंड, DVC, दामोदर वैली कारपोरेशन परियोजनाएं,
परियोजनाएं, इन परियोजनाओं का भी इसी में सृजन किया गया। इसके बाद आपका आ जाता है द्वितीय जो है वो 1956 से शुरू होती है और ये भी 5 साल तक चलेगी, तो ये 61 तक चलेगी, 65 से लेकर के और 61 तक। देखिए इधर भाई कट तो नहीं रहा है, अच्छा कट नहीं रहा है, चलिए। तो जो दूसरी थी वो 1956 से लेकर के 61 तक। ये पीसी महाल नोबिस, इसका जो मॉडल था मॉडल पीसी महाल नोबिस, इसमें जो बल दिया गया था वो किस चीज़ पर दिया गया था? जैसे यहाँ आप देखिए कृषि पर बल दिया गया, यहाँ पर किस चीज़ का बल दिया गया? यहाँ पर भारी उद्योग का बल दिया गया, भारी उद्योग पर, यहाँ भारी उद्योग पर बल दिया गया। पहली वाली में क्या था? एग्रीकल्चर पर दिया गया और इरिगेशन पे, ये देखिए ये। और इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ये क्या की गई? लागू की गई। इसके बाद हम देख लेते हैं यहीं पर तीसरी क्या थी। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 61 से लेके 66 तक। देखिए 5-5 इसमें जुड़ रहा है, 1961 से लेकर के और 1966 तक। 1961 से लेकर के और 1966 तक जो किया गया, तीसरे पंचवर्षीय में किया गया आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान बनिए। मतलब कि अगर आपको डेवलप होना है तो आप खुद मतलब आत्मनिर्भर, अपने ऊपर विश्वास करके और मेहनत करके और आप अपने को डेवलप कर लीजिए, ये इसमें रखा गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत वाला कहानी है, आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्तिवान बनिए भैया। सब कुछ जो है खेती किसानी से होने वाला है, किसी के भरोसे ना रहिए। तो तीसरी में स्फूर्तिवान, इसी में बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई। भारत चीन युद्ध हो गया 1962 में, 1965 में भारत पाक युद्ध हो गया, 1966 मतलब 65-66 में भीषण अकाल सूखा पड़ गया, एकदम भयंकर सूखा पड़ गया, कृषि पूरी क्या हो गई? चौपटा नाश हो गई। उसी समय क्या किया गया? रूस से बोकारो झारखंड में एक फैक्ट्री स्थापित की गई, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री या कंपनी के नाम से 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो की स्थापना हुई। और 1965 में ही FCI ना फूड कॉरपोरेशन इंडिया, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई। किस पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी। तो इतना ज़्यादा खतरा होने के बाद इसी में क्या हो गया कि बड़ी दयनीय स्थिति आ गई। तो जब दयनीय स्थिति आ गई तो प्रथम योजना अवकाश कब से कब तक था? 66 से लेके 69 तक। कब से था? 66 से लेके 69, जिसको क्या कहते हैं? प्लानिंग हॉलीडे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं प्रथम योजना अवकाश, प्रथम, और दूसरी 90 से 92 थी, प्रथम योजना अवकाश। ये प्रथम योजना अवकाश की अगर हम बात करें तो प्रथम योजना अवकाश 1966 से लेकर के और 1969 तक ये प्रथम योजना अवकाश थी। मतलब आप बताइए जब मारपीट लड़ाई झगड़ा इतनी, उसके बाद सूखा भी पड़ गया तो हमारे भारत की स्थिति क्या हो गई? बड़ी दयनीय हो गई। तो 2 वर्ष तक जो है मतलब 66 से 67, 67 से 68, 69 तक जो है 2 वर्ष तक कोई कुछ नहीं हुआ। मतलब जो व्यवस्था बनाई गई थी उसी व्यवस्था के आधार पर चला गया। तो 1964 में रूस के सहयोग से बोकारो मतलब झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई। 1965 में ही भारतीय खाद्य निगम FCI का भी जो है इसी में गठन कर दिया गया। उसके बाद प्रथम योजना अवकाश आ गया। अब इसके बाद आपका आता है चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 तक थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक लाइन बना देते हैं। तो ये हो गई आपकी चौथी। देखिए ये 69 पे समाप्त हो रही है और उसमें 5 अगर जुड़ेगा तो ये 74 जाएगा। तो 1969 से लेकर के और ये 74 तक थी, 1969 से लेके 1974। तो 1969 से लेके 1974 तक जो थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। और चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या रखा गया था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को भयंकर बल दिया जाए। मतलब आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की यहाँ बात की गई थी।
आर्थिक विकास लिख सकते हैं शॉर्टकट में, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता पर बल, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 69 से लेकर के 74 थी। और इसमें क्या किया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना में ही जुलाई 1969 में ही 14 व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंकों का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। तो यहाँ पर 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 14 बैंकों का, ठीक, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ। और इसी समय परिवार नियोजन कार्यक्रम भी लागू हो गया था, जो एकदम एक दर्जन छर्रा कुनिया प्याली एकदम अपराध हो गए थे। तो इसी समय क्या किया गया था, परिवार नियोजन भी लागू हुआ था, परिवार नियोजन कार्यक्रम, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ, परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ। कट तो नहीं रहा है भाई, चलिए ठीक है, कट नहीं रहा। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ वो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय, चौथी पंचवर्षीय योजना के ही समय क्या हुआ था, शुरुआत हुआ। तो चौथी पंचवर्षीय 69 से 74 तक, और इसमें जो है 14 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो पांचवी पंचवर्षीय है वो 74 से लेकर 79 तक थी। इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पांचवी 1974 से 69 तक, 79 तक, 74 से लेके 79 तक। इसमें क्या किया गया, गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर बल देना। तो इसमें गरीबी उन्मूलन की बात की गई थी, गरीबी उन्मूलन एवं यहाँ भी आत्मनिर्भरता की बात की गई कि भैया गरीबी तभी दूर होगी जब आप लोग अपने ऊपर निर्भर रहेंगे, केवल और केवल सरकार के ऊपर ना रहिए, अपने ऊपर भी रहिए, मतलब अपने मरे स्वर्ग देखे खाइए, जान लीजिए सब कुछ जो है आपको अपनी मेहनत से ही करना है। तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की बात जो है वो की गई कब, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में जनता दल की सरकार थी, और जैसे ही ये सरकार आ गई 1979 के आसपास, 1979 से मतलब जो इसको समाप्त करना था वो 1 साल पहले ही ये समाप्त हो गई। इसी में क्या किया गया था, काम के बदले अनाज की व्यवस्था और अंत्योदय योजना, जो रेड कलर का कार्ड होता है जिसपे फ्री राशन वगैरह मिलता था। तो इसमें जो है इसी योजना के तहत काम के बदले अनाज की बात की गई थी, काम के बदले अनाज एवं अन्त्योदय योजना लाई गई, अन्त्योदय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही इसे 1 वर्ष पहले जनता दल की सरकार आ गई, 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो जब इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया, 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि 78 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और जैसे ही 78 में इसको समाप्त कर दिया गया तो ये किस नाम से जानी गई, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कब लागू हुई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद। लेखपाल का मुख्य परीक्षा हुआ था तो उसमें ये सवाल आया था कि रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद आई थी। तो किसके बाद अगर पूछेगा तो पांचवी के बाद, और छठी योजना के पहले। क्या कहते हैं हम लोग इसको, अनवरत योजना। यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं अनवरत योजना, अनवरत योजना। ये जो अनवरत योजना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान।
ये है आपका रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान 5वीं पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद लाई गई और इसको लाया कब गया, इसको लागू किया गया 1978 में, 1978 ईस्वी में। उस समय किसकी सरकार थी, जनता दल की सरकार, जनता दल की सरकार। तो जनता दल की सरकार थी, उसी समय इसको लाया गया। इसके प्रतिपादन कौन थे, तो गुनार मिर्डाल थे। इसके जो प्रतिपादन थे, प्रतिपादक जो थे इसके गुरनाल्ड गुनार मिर्डाल, थोड़ा सा गुनार मिर्डाल, थोड़ा सा ये कम दिख रहा होगा, गुरनाल मिर्डाल हाईलाइट कर देते हैं। इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, गुरनाल मिर्डाल थे। गुरनाल मिर्डाल जो है इसके प्रतिपादक थे। उस समय इसके उपाध्यक्ष कौन थे, डीटी लकड़ावाला। जब ये प्लान आया था तो उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना के जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष डीटी लकड़ावाला, जौन खतरनाक नाम है, डीटी लकड़ावाला। तो इस समय उपाध्यक्ष कौन थे, डीटी लकड़ावाला। 24 मार्च 1977 ईस्वी को जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई को क्या बनाया गया था, पीएम। तो कह सकते हैं उस समय पीएम जो थे वो कौन थे, मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई जो है उस समय पीएम थे। ये हमने आपको बता दिया, स्टार बना देते हैं यहाँ पर, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तुरंत बाद, एक साल बाद, मतलब लागू होने से एक साल पहले, समाप्त होने से, और 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू होने से पहले। तो इसका जो है यहाँ तक आप देख लीजिए। अब उसके बाद आपकी यहाँ से अगली जो शुरू होती है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। कौन सी शुरू होती है, 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना। देखिए कट तो नहीं रहा है भाई नीचे, अभी जगह है पर्याप्त। चलिए जगह तो है अभी, चलिए कट नहीं रहा है तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। अरे सॉरी, इतना लंबा लिख दिए तो कैसे नहीं तो आएगा। बस केवल 6ठी लिखते हैं, बाकी 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ ही रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे तो पर्याप्त तो जगह मिल जाएगी। देखिए चौथी होगी, 5वीं हो गई आपकी, 6ठी, ये है 6ठी। तो जो 6ठी पंचवर्षीय योजना है, तो देखिए इसको 79 में समाप्त होना था, लेकिन अब 78 में आ गए। तो 78 से लेकर के और 80 तक ये चली थी। तो 80 से अब 1980 से लेकर के और 1985 तक, 80 से लेके 1985, 80 से लेके 1985 तक आपकी 6ठी पंचवर्षीय थी, जिसमें क्या किया गया, गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया गया। यहाँ पर गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन पर बल दिया गया। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पर बल दिया गया किसमें, 6ठी पंचवर्षीय। और 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया और 12 जुलाई 1982 को ही नाबार्ड की स्थापना हुई। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं जो है 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी के तहत जो है, मतलब 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना की गई किस पंचवर्षीय योजना में, 6ठी। आप लोगों ने 6 पंचवर्षीय योजना देख लिया। आप देखिए पहले हैं, इधर द्वितीय है, इधर तीसरी है, इधर आपकी चौथी है, इधर आपकी 5वीं है और इधर आपकी 6ठी है।
अनुरोध योजना या रोलिंग प्लान, और इधर आप देख रहे होंगे प्रथम योजना अवकाश। तो प्रथम योजना अवकाश की अगर बात करें तो प्रथम योजना अवकाश जो था वो 1966 से लेकर 69 तक, इसमें बड़ी दयनीय स्थिति आ गई थी। भारत पाक युद्ध, भारत चीन युद्ध, और उसमें अकाल भी पड़ गया था, खतरनाक जो है ना, अकाल पड़ गया था, जिसकी वजह से जो है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से एकदम चरमरा गई थी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद तब आगे चलते हैं। लीजिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। अरे सॉरी, कट रहा है, 1 मिनट। चलिए, अब नहीं कट रहा होगा, अब आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। 6 आप देख लिए, अब हम लोग देखते हैं सातवीं। सातवीं आपकी चली थी 1985 से लेकर 90 तक। इसमें आधुनिकरण एवं आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय पर बल दिया गया था। और इसी के तहत मतलब सातवीं पंचवर्षीय योजना आप देख रहे हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही 1986 ईस्वी में ही डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था की गई। मतलब अब आपका पत्र जो है वो आसानी से एक दूसरे स्थान से एक दूसरे स्थान पर चला जाएगा। 1988 में सेबी की स्थापना हुई, ताकि मनमानी कोई भी जो प्राइवेट या सरकारी जो भी बैंक हैं वो किसी तरह से कोई मनमानी कार्य न कर सके। तो आप इसमें देख रहे हैं सातवें में 85 से 90 तक आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। 1986 डाक विभाग में स्पीड पोस्ट सेवा प्रारंभ की गई। 1928 में सेबी की स्थापना हुई। इसी के बाद क्या हुआ, द्वितीय योजना अवकाश आ गया, थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से 1990 से लेकर 1992 तक द्वितीय योजना। आप पहला योजना अवकाश देख लिए थे, ये आपका है दूसरा योजना अवकाश, द्वितीय योजना अवकाश, जो 1990 से 92 तक है। उसके बाद जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उसमें किया गया है। एलपीजी पर विशेष ध्यान दिया गया। एलपीजी का मतलब वो नहीं कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गैस वाला नहीं। एलपीजी का मतलब, एल मतलब हो गया क्या नाम है, इधर आप देख रहे हैं लिबराइजेशन, जो उदारीकरण है, और इधर प्राइवेट मतलब प्राइवेट और ग्लोबलाइजेशन है ना, और प्राइवेट जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये व्यवस्था लाई गई कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस में लाया गया, ये 8वीं में। तो मतलब ये हुआ। और आधारभूत ढांचे और मानव संसाधन पर, ह्यूमन डेवलपमेंट और आर्थिक पर विशेष बल दिया गया। एलपीजी की बात भी इसमें की गई, आप देख रहे हैं, है ना। प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, लिबरलाइजेशन हो गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और इसी में ही 1993 में ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी प्रारंभ की गई, पीएमआरवाई। इसी समय पीएमआरवाई भी प्रारंभ की गई। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, पीएमआरवाई, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में अर्थात इसी समय भी शुरू की गई। और 1 जनवरी 1995 ईस्वी को भारत जो है हमारा ये विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। कब, 1995 में। 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को एक जनवरी 1995 को जो भारत हमारा है वो क्या हुआ कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। कौन बन गया, भारत बन गया। और इसी समय हमने आपको बता दिया प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी लाई गई। और सवाल अब ये बनता है कि ये सारी चीज़ें जब आई थी तो उस समय हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो आपके थे पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इस समय जो पीएम हमारे थे, पीवी नरसिम्हा राव। ये पीवी नरसिम्हा राव, तो इसका मतलब इसके अध्यक्ष भी यही रहे होंगे, पीवी नरसिम्हा राव। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, प्रणब मुखर्जी। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रणब मुखर्जी क्या थे उस समय जो है उसके अध्यक्ष थे। अब अगला क्वेश्चन बनता है कि भाई 8वीं तो आप समझ लिए, अब अगला आप देखिए 9वीं पंचवर्षीय 97 से 2002 तक। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना देखिए ये कब हो रही है, 97 पे समाप्त हो रही है। तो ये आपका 1997 से ये आपका जाएगा 2002 तक। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1997 से लेकर के और 2002 तक, इसमें क्या किया गया था, सामाजिक न्याय और समानता पर बल दिया गया। सामाजिक न्याय और समानता पर बल, सामाजिक
न्याय और समानता पर बल दिया गया। किसमें? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद अगला आपका आ जाता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 2002 से 2007। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल 100% बनता है, इसलिए कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और उसमें जो है सर्व शिक्षा अभियान निःशुल्क सभी बच्चों को 0 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब ये है कि सर्व शिक्षा पर बल दिया गया। आप देखे होंगे पेंसिल बना रहता है, एक इधर बैठा रहता है बच्चा, एक इधर बैठा रहता है और बीच में लोगो वगैरह बना रहता है। तो इसमें क्या किया गया? इसमें हम लोग लिख सकते हैं सर्व शिक्षा पर बल दिया गया। सर्व शिक्षा पर बल, तो सर्व शिक्षा पर बल दिया गया कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अगला आपका आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक। तो इसके बाद हम लोग लिख देते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक। तो 2007 से 12 तक जो आपकी है वो 11वीं पंचवर्षीय है। इसमें क्या किया गया? थोड़ा सा तीव्र स्तर, मतलब तेजी के साथ तीव्र स्तर पर समावेशी विकास पर बल दिया गया। इसमें हम लिख सकते हैं तीव्र स्तर एवं समावेशी पर बल दिया गया। उसके बाद में आपका आ जाता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है 2012 से लेकर के 2017। ये जो पंचवर्षीय योजना है ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना है, अंतिम पंचवर्षीय योजना, ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना है। मतलब इसके बाद क्या हुआ? नीति आयोग को लाया गया और नीति आयोग को हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको इससे पहले इसी वाले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से हम बता दिए हैं। लेकिन हाँ, जब 12वीं पंचवर्षीय लाया गया तो भाई किस चीज़ पर बल दिया गया? तो अधिक जो है मतलब अधिक समावेशी विकास पर बल, एक लाइन लिख सकते हैं हम लोग, अधिक समावेशी पर बल दिया गया है ना, अधिक समावेशी पर बल दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि ये जो है समाप्त कर दी गई, और जब ये समाप्त की गई तो अब ये भी यहाँ सवाल बनता है कि इसके भाई पीएम मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? इस योजना के जो अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे इसके अध्यक्ष थे। और वेरी इंपॉर्टेंट है उपाध्यक्ष। सवाल पूछा जाता है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, या योजना आयोग या पहली पंचवर्षीय योजना के या योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले उपाध्यक्ष कौन थे। उसी प्रकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आप देख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उपाध्यक्ष जो है आपके वो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया हैं, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये आपके मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहीं पर योजना और समाप्त हो गया। योजना जो 5 ईयर प्लान है वो 12 5 ईयर प्लान है, बेहतर तरीके से हमने आपको बता दिया। 1951 में सबसे पहले लाई गई, सबसे पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन थे, सबसे अंतिम थे, और कितने योजना अवकाश थी, कौन सा रोलिंग प्लान था, किस चीज़ पर किस में बल दिया गया। LPG का मतलब हमने पूरा आपको बता दिया। 8वीं में लाया गया प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लाई गई, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 6 बैंकों का कब किया गया, सेबी को कब लाया गया, नाबार्ड को लाया गया, डाक विभाग को कब लाया गया, और जो हमारे भारत में तमाम जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको कब लाया गया। तो ये सारी चीज़ों के बाद, तो कहने का मतलब है कि अब वर्तमान में योजना आयोग इतिहास का विषय हो चुका है। योजना आयोग इतिहास का विषय बन चुका है। कहने का मतलब है कि योजना आयोग जो है वो अब समाप्त करके और इसके स्थान पे नया लाया गया है, नया, उसका नाम है नीति आयोग, NITI।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको लाया गया कब? 2015 से, 2015 से। तो 2017 तक इसको रखा गया था, लेकिन इसको पहले ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसको योजना अवकाश नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार आपने अर्थशास्त्र में या इकोनॉमी में 2 वीडियो आपको मिल गए हैं। अब इन दोनों वीडियो का हाथ से लिखा आपको जो है PDF भी मिल जाएगा, आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो तीसरी क्लास होगी और चौथी क्लास, तो तीसरी और चौथी क्लास का जो PDF होगा वो भी आपको मिलता रहेगा। तो हमें चाहेंगे कि वीडियो आपको समझ में भी आई होगी, अगर समझ में आई होगी तो और भी लोगों तक आप पहुंचाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि आपकी कोई समस्या होगी, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हचाक से नोट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, पिन कर दीजिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।